मैंने आपसे बोला था आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे ये क्वेश्चन सेंड किए हैं। देख लीजिए आप एक बार। क्लियर दिख रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किया है कुछ क्वेश्चंस, वो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ और इन्हें हम पूरे सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। कुछ व्हाट्सएप क्वेश्चंस भी हैं, कुछ मैंने अपने से भी डाला है। तो आप रेडी हुई है अब क्वेश्चंस करने के लिए? आई होप बहुत लेट हो चुकी है ऐसी हमारे बहुत ज्यादा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप आ ही चुके होंगे। पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। What will be the simple interest on Rs 1600 at the rate of 7.5 per annum? पर एनम। याद करो जब मैंने बताया था सबको कि रेट पर ईयर या पर 2 ईयर या पर मंथ, इस टाइप का कुछ बताया था। पर एनम मतलब पर ईयर ही होता है। पर एनम है या 3। अच्छा था कुछ क्वेश्चन दिया था रेट पर ईयर, इस टाइप के कॉन्सेप्ट सबको याद होंगे। पर 2 ईयर भी बताया था मैंने एक कॉन्सेप्ट, या पर मंथ का ही बताया था। ऐसा कुछ बताया था सबको क्लास में। यहाँ पे क्या दिया है? पर एनम। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? और ध्यान दो, फॉर 3 ईयर्स एंड 6 मंथ मतलब क्या हुआ? अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 3 साल के लिए बोल रहा है या 6 महीने के लिए बोल रहा है। ये आपको ना 3 साल के लिए बोल रहा है ना 6 महीने के लिए बोल रहा है। जब ऐसी लाइन लिखी हुई हो फॉर 3 ईयर्स एंड 6 मंथ, इसका मतलब होता है 3+0.5 ईयर्स। 6 मंथ कितने ईयर्स होते हैं? 0.5। और पर एनम में ही है, जिसको तुम ऐसे ही लिख देना 3+6/12 इसको पहले तुम इस जो डेट है टाइम, इसको इसमें कन्वर्ट करो तो ये क्या आएगा? 3.5। और सिर्फ 3.5 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें जाए? लगभग चीज मैंने कर दिया है, सॉल्व करना बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या था इसमें? प्रिंसिपल वैल्यू क्या दिया था? रेट क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ऐसे हो मुझसे गलती होगी। मैं 1/4 1/3 लेके चलता, सॉरी। ये हो गया आपको 15/2। रेट है। टाइम क्या है इसके अंदर? पहली क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं मतलब टाइम है आपको 3+1/2 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? आज क्लास थोड़ा लेट में स्टार्ट हुआ, उसके लिए सॉरी। अब करना क्या है हमें? अब सारी चीजों को बस डालनी है इस क्वेश्चन के अंदर में।
आज की क्लास थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि काफी सवाल है और हम थोड़ी लेट भी कर चुके हैं। तब इसको सिंपल डालो। यही आएगा, तुम देख रहे हो ना, इसका वैल्यू 3.5 ही आएगा। कुछ ऐसे होगा। करोगे तो भी तो ऐसा ही आएगा सॉल्व में, ठीक है। 0 से 0 के बाद 2 से 2 तो 4, अब आएगा 4 इंटू 15 इंटू 7, सॉल्व लो। 60 इंटू 7, 42, 420, 420। ऑप्शन 20 का सही, ऑप्शन 20 का सही होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में बोल सकता है। हम अभी चैट से ही देख रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला आ गया ऑप्शन आपका। अब ये सवाल मुझे थोड़ा सही, ये सर कोई और सवाल देखना पड़ेगा। मैन बोरो सम ऑफ 5000 एट 4% for 2 years and the same time he invested the money। हाँ, ये सवाल मुझे थोड़ा सही लगा। इसमें आपको क्या है, इस सवाल के अंदर क्या है ना, थोड़ा मतलब पैसे कमाने का ट्रिक बताया गया है जो नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर मार्केट वाले होते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। उस कॉन्सेप्ट का झलक दिया गया है इसके अंदर। कैसे दिया गया है? हाँ, देखो, अ मैन किसी को गिरा है, ये लिखा है अ मैन बोरोज अ सम ऑफ RS 5000 at 4% per annum for 2 years and at the same time he invests the money at the rate of 6 plus 1 by 4% to another person for 2 years. What is his profit per year? मैं इसमें दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और इस क्वेश्चन से आपको एक और बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस क्या होता है। इनफैक्ट आया था, बट मुझे श्योर नहीं है कि आपको याद होगा कि नहीं होगा वो कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एक बार बताया था इसके बारे में। कैसे इसको देखते हैं, आपको शायद ये मैंने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो पर ईयर में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है हर साल का, वो कांस्टेंट अमाउंट होता है। वेयर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में जो पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है वो अलग आता है। इसी के लिए इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन दिया गया है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट पर ईयर। दिया तो ये 2 साल के लिए है, लेकिन ये 1 साल का प्रॉफिट पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आसानी से नॉर्मली तो सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं आपको पहले सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्वेश्चन देख लिया होगा। प्रिंसिपल, पहली बार किसी ने मैन ने किसी से पैसा लिया, पैसा कितना लिया मैंने, 5000। रेट क्या थी, 4% पर एनम फॉर 2 years। टाइम क्या था, 2 साल। जब मैंने किसी से पैसा लिया इस रेट पे, तो उसको मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे जा सकता है। इसलिए उसको मैंने कितना पैसा देना होगा बताओ। इंटरेस्ट प्लस जो मैंने पैसा दिया था, तो उसको पैसा देना होगा। पैसा देना उसको, वो कैसे होगा, वो बता सकता है। सिंपल सिंपल, 5000 प्लस जो इंटरेस्ट लेंगे हम,
मतलब वो लेगा हमसे, सॉरी, इंटरेस्ट। यही नहीं अमाउंट देना पड़ेगा हमें उसको, और कुछ तो एक्स्ट्रा हमें करना नहीं है। तो पहले देखते हैं उसको पैसा हम देंगे कितना। अभी आधे क्वेश्चन को तुम भूल जाओ कि हमने किसी और को पैसा दिया। अभी आधे क्वेश्चन पे आओ, पैसा देना कितना होगा उस पे आओ। उसके लिए हमको इंटरेस्ट चाहिए, उसे कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कितना होगा, जो उसको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट निकालो कितने का, 5,000 का। रेट कितना, 4% पर ईयर। टाइम 2 साल, डिवाइड बाय 100। सिंपल क्या हो जाएगा ये, सिंपल ये आएगा तुमको 400। जो उसको मुझे पैसा देना होगा, पैसा देना, पैसा देना। इतना पैसा मुझे उसे 2 साल का देना पड़ेगा, ठीक। ये तो सब समझ गए होंगे, इतना पैसा मुझे देना होगा। यहाँ तक तो इसको दिक्कत नहीं ना, लेकिन मुझे उसे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है ना, तो इतना पैसा उसे देना होगा मुझे। अब इसको कहीं लिख लेते हैं, मतलब इसको लिख लेते हैं पैसा देना। ये क्वेश्चन, हाँ। अब मैंने कितना पैसा लिया था उससे, 5,000, किसी से उधार ही लिया था। अब मैंने क्या किया, सोचा मेरे पास कुछ कमाने का तो जरिया नहीं है, ये 5,000 रुपया मैं किसको दे देता हूँ। लेकिन इस बार रेट कितना लूंगा उससे मैं, रेट लूंगा तुमको 6/1/4। उसमें रेट 4 था, इसमें ये होगा, इसका मतलब कितना होगा, 25/4। ये सबको पता है ना कैसे होता है, इसका मतलब ये होता है 6+1/4। इसको फ्रैक्शन में ऐसे दिखा देते हैं और कुछ नहीं होता इसका मतलब, इसका मतलब सिंपली यही होता है। और कुछ मत समझना है, मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। मैंने सर समझाया भी था इसको क्लास में, बस समझाया ही होगा बेसिक चीजें, फर्स्ट क्लास में उसको समझाया था। टाइम कितना लिया मैंने उसके साथ ही, 2 साल। मैंने क्या किया देखो, दिमाग देखो क्या किया मैंने। पहले केसी से 5,000 रुपया लिया और उसको बोला भाई 2 साल बाद मैं तुम्हें 400 रुपया और लौटा दूंगा, मतलब तुमको टोटल लौटाऊंगा 5,400 रुपया। अब मैं सोचा यार पैसा उसको लौटाऊंगा कैसे। फिर मैंने जो उसको 5,000 रुपया लिया था किसी और से, उसको मैंने किसी तीसरे दोस्त को दे दिया, कुछ इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट कितना था, 25/4। और इसको भी मैंने 2 साल के दिया। अब वो मुझे कितना लौटाएगा, लड़का मुझे कितना लौटाएगा, वो वो पैसा देगा, कितना देगा, वो देगा पहले 5,000 रुपया तो मुझे लौटाएगा ही लौटाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी तो मैं उससे लूंगा ना। देखो इसी कॉन्सेप्ट को बैंक यूज करता है। बैंक क्या करता है, तुम बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हो, तो वो क्या करता है, तुमको बोलता है तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तुमको कुछ इंटरेस्ट देता है वो। लेकिन वो पैसा वहां पे रहता नहीं है, वो क्या करता है, किसी को लोन चाहिए होता है ना, तो वही पैसा उसको देता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, और उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो। इसी तरीके से बैंक कमाता है। और इंटरेस्ट इस मामले में कैसे निकलेगा, बहुत आसान है यार, सेम इंटरेस्ट नहीं है। बस फर्क क्या है, बैंक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट यूज करता है, यहाँ पे सिंपल का पूछा है। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ही है। इंटरेस्ट निकालो पहले, रेट कितना था, हम्म, दोस्तों की इंटरेस्ट इसमें कितना है, 625।
कितना इंटरेस्ट 625। वो मुझे पैसा कितना लौट आएगा बता सकता है कोई भैया? बहुत आसान है, 625 इंटरेस्ट है, देख लो एक बार। 25/4, 25/4 इंटू 2, 25/2, 25/2, ये तो 25/625 सही है। तो पैसा कितना देगा? पैसा देगा वो होगा तुमको, ये जो 625 इंटरेस्ट है, देखो कितना शानदार दिमाग लगाया बैंक वालों ने। मेरे पास खुद का कोई पैसा नहीं था, मैंने 5,000 रुपए किसी से लिया, उसको बोला मैं तुम्हें 2 साल बाद 400 रुपया दूंगा। मैंने क्या बोला उसको, मैं 2 साल बाद तुम्हें 400 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। और फिर मैंने पैसा किसी और को दिया, और फिर 2 साल बाद मेरे पास कितना पैसा आया? ये पैसा है, मुझे पैसा देना कितना है? 5,400। आया कितना मेरे पास? हाँ, अब इसमें से अगर मैं 5,400 रुपया घटा दूंगा तो मेरे पास कुछ पैसा फिर भी बच जा रहा है कि नहीं? 225 बच रहा है पैसा। 225 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। सोचो मेरे पास पैसे थे नहीं, बस मैं इंटरेस्ट के हेल्प से 225 रुपया कमाया। अब बहुत लोग बोलेंगे सही तो बहुत कम पैसा है, 2 साल में 225 क्या ही है, बट ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है पूरे इंडस्ट्री में। और ये कमाया मैंने कितना टाइम में? 2 साल में। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर सिंपल इंटरेस्ट के मामले में ऐसा करना, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको बोल दिया पर ईयर प्रॉफिट कितना है तो अलग अलग निकालना, और सिंपल इंटरेस्ट में मान लो क्या था, ये तुमने 2 साल में इतना पैसा कमाए, और पूछा गया 1 साल क्या है, क्वेश्चन में क्या था, 1 साल प्रॉफिट पर ईयर था, पर ईयर बोले तो जो टाइम है मान लो इसमें 2 साल है, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 22.5। अगर 3 साल होता 3 से डिवाइड करते, 4 होता 4 से करते। बट अगर कंपाउंड होता ना तब तुम्हें ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करते, 2 से डिवाइड नहीं करते तुम, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो। उस केस में क्या होता है, हर साल प्रॉफिट क्या होता है मैंने सेम नहीं होता है, उसके चलते कंपाउंड का वैल्यू चेंज होते रहता है, उसमें पर ईयर का जो बेस होता है वो भी चेंज होता है। सिंपल में क्या होता है, पर ईयर का बेस सेम होता है। आज की क्लास 1 घंटे की नहीं है, लंबी क्लास है। अब आते हैं तुम्हारे बाकी क्वेश्चंस पे, ये सबको समझ में आया? अब इस पे आते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। A certain amount of simple interest is generated on a certain principal at the rate in a certain at a certain rate in a certain time. अच्छा, if the principal is diminished by 20% and the rate is increased by 214 times, then the RS 440 is generated as a simple interest. What is the simple interest on the original price at original rate? अच्छा, बोला प्रिंसिपल एट अ सर्टेन रेटिंग, बोला जाएगा प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल वैल्यू 20% कम कर दिया गया। मतलब सिंपल ये रहा कि पहले तो आपके पास 100 रुपए का प्रिंसिपल था, अब तुम 80 कर दिए, 20% ऑफ। ये मैंने बताया था 20% ऑफ 100 या किसी का कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या बताते थे शॉर्टकट तरीका, 20, 2 जीरो यहाँ पे नीचे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और जो अमाउंट है मान लो 100 है तो 100 का 70% हुआ 20 रुपीज हो गया। बोला गया इसका 20% कम कर दिया गया, होता है 50% डिस्काउंट मॉल में देखे होगे, उसी तरह 20% कम किया गया, ये आया इतना पैसा। अब 20% कम कर देंगे तो बचेगा कितना, 80%। मतलब जो प्राइस अब ये रहा 100 नहीं है प्राइस, मैं रफली बता रहा हूँ कैसा होगा।
अब तो आते हैं इसका मैथमेटिकल क्वेश्चंस में। हम आते हैं प्रिंसिपल को मान लिया हम पी मान लेते हैं। प्रिंसिपल कुछ पी होगा, पी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेट को हम मान के चल रहे हैं स्मॉल आर, टाइम को मान के चल रहे हैं स्मॉल टी, ए आर टी। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, पहले मान लिया, कुछ नहीं दिया तो मान लिया। एक प्रिंसिपल डिमिनिश बाय 20% एंड रेट इज इंक्रीज पाई। अब बोल रहा है कि अब प्रिंसिपल को तो हम चेंज कर दिया, पहले जो पी था, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कुछ आ रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल, इनिशियल होता था नीचे, इनिशियल क्यों लिखते हैं, हाँ, तो वो होगा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होगा ना जो मैंने बताया था आपको। हम्म, अब मैंने क्या बोला, जो पी है ना, वो पी का 80%, मतलब 8/10 ऑफ पी है, पी नहीं है वो, 8/10 पी कर दी है। आर को क्या किया, 9/4 आर कर दिया। अब क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, पी की जगह पे 8/10 करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आर की जगह पे, क्योंकि अभी नया सिंपल इंटरेस्ट में है। अब यहाँ पे जो रेट है ना, वो आर नहीं रहा, वो हो गया 9/4 आर हो गया। अब प्रिंसिपल अब पी नहीं रहा, प्रिंसिपल यहाँ नया प्रिंसिपल जो हो गया वो हो गया 8/10 पी हो गया। इसको इस पे सॉल्व करते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा, इससे काफी कंफ्यूजन होगा। अच्छे से एक पेज है, इस पे सॉल्व करते हैं इसमें आप। दो तीन पेज है, हाँ देखो, अब देखो, पहले अब जो पी को हमने पी माना था प्रिंसिपल को, पहले प्रिंसिपल को पी माना था, अब उसको हम क्या मानेंगे, 8/10 पी। क्यों, अब प्रिंसिपल है वो घट के 80% ऑफ पी हो गया, पी भी कोई नंबर हो सकता है, 50, 60, 70, 80% मतलब क्या हुआ, इसको तुम ऐसे लिखोगे, अब ये ऐसे होगा, और जो प्रिंसिपल ये एक्चुअली ऐसे होगा, समझे, प्रिंसिपल इसमें कन्वर्ट हो गया, और जियो जो ऐसे कटेगा तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली 8/10 ऑफ पी बचेगा ना। हम्म, और रेट में क्या करना है, आर है, इसमें ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर मैंने बोला, आर है, तुमको कितना कन्वर्ट हुआ, हाँ 9/4 आर में, मैंने बोला टाइम्स हो गया। अब मैं जब इससे बोलूंगा तुमको, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, यही था ना। प्रिंसिपल की जगह अब क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल की जगह पे तुम्हारा है, पहले पी था, 8/p इंटू 10 है, आर कितना है 9/4 इंटू आर है, टाइम कितना है टी है बाई 100, यही है ना। इसको याद रखना। और यार मैं चेंज कर ही नहीं पा रहा हूँ उसको तो। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट माना ये हो जाएगा, एक बार सिंपल इनिशियल कितना था, इनिशियल ये था, ये है ना चाहता ना, इनिशियल था जो ये था ना, पी इंटू स्मॉल आर इंटू टी जो मैंने लिखा था।
अब सिंपल इंटरेस्ट फाइनल कितना हुआ? पी कितना था? 8/10 इंटू पी इंटू आर। ये क्या होगा? इसको मैसेज लिख सकते हैं, ध्यान दो। 72/40 ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, सिंपल इंटरेस्ट फाइनल को 72/14 पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। और एक चीज ध्यान, ये दोनों को तो सेम लग रहा है, मतलब इसकी मतलब सिंपल, बोलो, ये बहुत सेम चीज है। अब क्या करें? इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें लिखा होगा देन 450 इज जनरेटेड एज अ सिंपल इंटरेस्ट। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट फाइनल का हमको वैल्यू दिया है, ये तुम्हारा 450, समझे? ये तुम्हारा 450 दिया है। अब इसको आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 5 45 50, इससे ये गया, इससे ये गया 5। अब कैसे करेंगे हम 50? ये जो आंसर आएगा ना, ये 250 आएगा, देखना। अब ध्यान दो, ये 250 आएगा। अब इधर मैं थोड़ा मिटा दो इसको, फॉर्मूला हटा देता हूँ। ये 250 जो है ना, 250, ये है तुमको P इंटू आर इंटू टी बाई 100 के। और क्या P इंटू आर इंटू टी बाई 100 का जो वैल्यू है, वही सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल का वैल्यू है। मतलब 250 ही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल है। एक बार देखना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। और यार कि नहीं हुई है, देख, नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। यही तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल है, समझे? आसिफ क्वेश्चन हो रहा है। एक और क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल जल्दी करना पड़ेगा। ये बहुत कुछ आसान सवाल मैं छोड़ भी दूंगा। Amit lent a sum of Rs 1000 to Mohit at 4 into 1 by 2 simple interest per annum. After 8 months, Mohit buy a bicycle for Amit and loan is cleared. What would be the price of cycle? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में सिंपल यही बोला जा रहा है, अमित ने, देखो एक चीज, क्वेश्चन पढ़ो और एक चीज ध्यान दो, आफ्टर 8 मंथ, मैं जानबूझ के हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने उस दिन इतना फोर्स क्यों किया था, और आफ्टर 8 मंथ और पर एनम, क्या दोनों अलग हैं? क्या दोनों अलग हैं? बिल्कुल है। 8 मंथ, तो हमको पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, पहले होगा ये ईयर से कितना 8/12 करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने में कितने साल के बराबर होगा? 8/12 होगा। कितना 2/3, और 2/3 होगा ये वैल्यू, जब काटेंगे 4 से 2 और 3 आ जाएगा। अब बोला क्या गया, 8 महीने बाद, 8 महीने बाद कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा।
8 महीने बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसके ऊपर? सिंपल फॉर्मूला कितना 1000 प्रिंसिपल, रेट कितना है 9/2, बताया था ना 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 9 डिवाइड बाई 2 9/2। ये टाइम कितना है 2/3 मंथ्स डिवाइड बाई ये होगा 30 रुपए। 30 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे पैसे कितने लौटाने होंगे? अरे क्या बोला गया ध्यान दो। मोहित बाय साइकिल फॉर अमित एंड लोन इज क्लियर। इसका मतलब क्या है? मोहित ने एक साइकिल लिया और अमित को दे दिया। मतलब जो साइकिल का दाम होगा उतना ही ना लोन का प्राइस होगा, क्योंकि लोन इज क्लियर लिखा हुआ है। मतलब जितना साइकिल का दाम होगा उतना लोन का प्राइस होगा। इसे तो यही पता चल रहा है हमें। तो उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो पैसा मिलेगा वो तो इसको पहले 1000 तो देना ही होगा, प्लस इंटरेस्ट 30 रुपए देना होगा। इतना ही पैसा इसको देना था ना 8 महीने बाद। तो मतलब 1030 अमाउंट इसको पे करना है 8 मंथ बाद। तो अगर इतना का मैं साइकिल दे दूं या इतना का बाइक दे दूं, या तो नहीं बाइक तो नहीं आएगा, इतने की किताब दे दूं या इतना कुछ सामान दे दूं, तो पैसा तो मेरा बराबर हो गया। तो आंसर ये आ जाएगा आंसर डी। अब जल्दी से आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत टाइम ले लिया। Rahim made a down payment of Rs 1,000 for a motorcycle and paid an amount of 156,880 at 6% simple interest in 2 years. What was the price of the bicycle? देखो, पहले उसने डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता था? कुछ पैसा पहले दे देना, अब बाकी बोलना कि बाकी जो पैसा है उसका इंटरेस्ट के साथ मैं दे दूंगा। ये पिछले क्वेश्चन से सेम है। कॉमर्स वाले इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ सवाल नहीं है ये, सेम है। सिंपल इसमें करना क्या है तुम्हें, 1000 रुपया फॉर मोटरसाइकिल डाउन पेमेंट कर दिया, अब बचेंगे कुछ पैसे, और फिर इसने एन अमाउंट ऑफ 1500 ऑफ सॉरी 15,680 किया पे, तो 5680 अमाउंट है, वो किसके बराबर होगा? वो होगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट बचा होगा उसके बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1000 पे लगेगा? नहीं, इस बार 1000 पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, 1000 तो मैंने पे कर दिया, उस पर क्यों दूंगा मैं इंटरेस्ट यार? जो पैसे घटेंगे उस पे लगेगा, समझे? या फिर एक चीज कभी तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो यार। हम्म? इसने बोला 15,600 एक्स इनकम, इसने पेड कर दिया 15,680, मतलब 15,600 तो ऑब्वियसली वो अमाउंट प्लस वो इंटरेस्ट के बराबर ही होगा। जो अमाउंट बचेगा उसका इंटरेस्ट, जो कुछ अमाउंट बचेगा ना ऑब्वियसली ऐसे, मान लो उसका प्राइस एक्स हुआ, एक्स में डाउन पेमेंट 1000 की कर दी। ऐसे में कॉमर्स का तो नहीं हूँ, तुम्हें डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, पर इस क्वेश्चन देख के बता सकते हो ये कॉन्सेप्ट होगा। ये इतना पेमेंट उसने कर दिया, सॉरी 10,000, हाँ, अब इतना पेमेंट बचा हुआ, सॉरी 1000 उसने पे करते, इतना बचा हुआ, और उसने कुछ सालों बाद इतना पे किया। तो इतना पे कैसे करेगा ये? 2 सालों बाद ऑब्वियसली कुछ ऐसे करेगा, जो पेमेंट इसने किया 15,680 होगा उसके बराबर होगा, और जो पैसे बचे इस पे जो इंटरेस्ट भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ यार। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो कंपाउंडली भी हो सकता है। कंपाउंड जब तक ना बोले तब तक ना ही लेना पसंद करते हैं हम, जब तक ना बोले तक मत लेना उसको। क्वेश्चन देके कंपाउंड कंपाउंड डिसाइड करना, ये इसके बराबर होगा। ऑब्वियसली यार, इसको तुम ये ले सकते हो, इसको सपोज हमने वाई मान लिया कि कम वेरिएबल जाता था, मैं कुछ भी मान सकता हूँ यार। हम्म,
ये इसके बराबर होगा, सॉल्व करोगे तो y आएगा 112। 112 में देख लो यार कितना टाइम्स आएगा। आई थिंक 4 नहीं आना चाहिए, 9 देखते हैं 9 टाइम एक बार। ये भी नहीं आएगा, इसको कटना ही पड़ेगा, रुको इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। दो के पढ़ा से ऐसे ही करते जाना पड़ेगा यार इसको तो। और 7 का पारा में 2 बार में 7 के पारा में 7 to 14 780 हाँ आ जाएगा 140। तो तुम सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ आएगा 140 इंटू 100 मतलब x माइनस इसका जो वैल्यू आएगा ना वो आएगा तुमको, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा। देखा इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो y का जो वैल्यू आएगा, देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो y के वैल्यू जो आएगा बता रहा हूँ, इसको क्लियर ही करो। हाँ इसमें जो y का तुम्हारा वैल्यू आता है, इसको y मैंने क्या माना था, देखो मानते क्यों है, मानते इसलिए है कि हम यार हमको ये बार बार ये लिखते हैं यार इतना बड़ा बड़ा, उससे जब y लिख देंगे। इसका वैल्यू आया था 1400, 14,000 सॉरी। हाँ तो x कितना होगा, x क्या है जो एक्चुअल प्राइस है। हाँ तो मैंने पे किया आएगा 24,000। 24,000 का तुम्हारा ये है। बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे गलती 1400 में मार देंगे जो गलत है, क्योंकि वो तो तुम्हारा x माइनस 10,000 है। तुमने 10,000 तो पे किया था नहीं से पहले, उसको नहीं जोड़ोगे क्या, उससे जोड़ोगे यार, जोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा है तुम्हारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3/4 पार्ट ऑफ द शॉप वाज इंस्योर अगेंस्ट फायर, if the premier at the rate of इतना was इतना, what will be the base price of the shop। यार ये पिछले क्वेश्चन में सही सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये समझ में आया, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। ये ट्राई कर लेना, मैंने भेजा है। देखो सिंपल कंपाउंड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या तो तुम्हारा कैलकुलेशन टफ करेंगे या इसे सवाल देंगे। 3/4 ध्यान देना, 3/4 इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। 3/4 पार्ट ऑफ शॉप वाज इंसर्ट अगेंस्ट फायर, 1/4 तो नहीं है, ये भी ध्यान देना। ऐसे यूज पड़े या ना पड़े पर एक बार ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन को। इफ आर प्रीमियम एट द रेट ऑफ इतना वाज इतना, व्हाट विल बी द बेस प्राइस ऑफ द शॉप। देखो जो 3/4 किया है ना, ध्यान दो क्या दिया 3/4, व्हाट्स पे ध्यान दो, 3/4 इसके अंदर दिया है। जो 3/4 दिया है ना, ये कुछ जान समझ के दिया है। और क्या पूछ रहा है